देखिए दोस्तों, आप लोगों का डिमांड था कि सर एक जो है एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है सिविल कोड का। जैसे कि मैं धनबाद वाला भरने के लिए जा रहा, तो देखिए धनबाद वाला में पहले क्या है कि आपको विज्ञापन संख्या डालना है, तो पहले आप विज्ञापन संख्या डालिएगा, जैसे 01/2023। फिर देखिए पद नाम, आप किस पद के लिए डालना चाह रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसके लिए डालिएगा, तो चपरासी के लिए डालिएगा, चपरासी। ठीक है। आवेदक का नाम, जैसे कि मैं एक संजय नाम का लड़का है, संजय साहब। ठीक है। अंग्रेजी में भी उनका नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, संजय साहब। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए जो यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है वो आपका क्या होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से जो भी है, देखिए राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा जो है अभी प्रमाणित होना चाहिए, मतलब अटेस्टेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे गच्चा खा रहे हैं और बच्चे जिनका भी कॉल नहीं आएगा इसी की वजह से नहीं आएगा। यहाँ फ़ोटो चिपकाइएगा, चाहे आपका बीडीओ हो, सीओ हो, कोई डॉक्टर मतलब जो प्रभारी है कोई हॉस्पिटल वगैरह का, तो उनसे आपको सिग्नेचर करवा के मोहर मरवाना पड़ेगा यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर 1 पे, मतलब पहला पेज पे आपको ये चीज़ करना है। ठीक है। फिर देखिए पिता या पति का नाम, तो जैसे कि अगर आपका फादर का नाम लिखना है, जैसे इनके फादर का नाम मैं लिख रहा हूँ तो गणेश, गणेश साहब। ठीक है। फिर देखिए जन्म तिथि, तो जन्म तिथि जैसे कि इनका है 1/8/2000, 1/8/2000। तो देखिए ये जो प्रमाण पत्र जो भी आप दीजिएगा वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे कि आपका बोर्ड का मार्कशीट होता है तो वो सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ आपको डालना पड़ेगा। फिर देखिए दिनांक 1/8/2022 तक उनका एज कितना हो जाएगा, तो देखिए तो ये दोनों का अगर हम लोग घटाते हैं तो कितने साल के बराबर हो जाएगा, तो 22 वर्ष 0 माह, 22 वर्ष 0 माह 0 दिन, तो 22 वर्ष उनका कंप्लीट हो जाता है। अब अस्थाई पता, तो अस्थाई पता जैसे ATPO अगर किन्हीं का है तो ये आपको पूरा का पूरा जो डालना है वो आपको किस में डालना है, हिंदी में डालना। जैसे कि कोई टुंडी से बिलोंग करते, टुंडी का ब्लॉक है तो उनका जो है टुंडी हो गया आपका ग्राम। जैसे मैंने 80+PO किया है, इसे इरेज करना होगा। क्या इरेजर नहीं है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाला मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। देखिए मैं पहले पेंसिल से ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पहले पेंसिल से, कहीं गड़बड़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने काटा, बाद में इरेज करके आप लोग लिख लीजिएगा अपना। जैसे ग्राम मैंने लिखा टुंडी, पोस्ट टुंडी। ठीक है। फिर क्या है आपका थाना, थाना भी मेंशन कर दीजिएगा, टुंडी। फिर जिला, जिला कहाँ है, तो धनबाद है। ठीक है। फिर आप चाहेंगे तो अपना राज्य भी मेंशन कर सकते हैं, राज्य क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है पिन कोड, क्योंकि पिन कोड से ही जनरली आपका कोई भी जो भी आपका मेन एड्रेस जो होता है वो पिन कोड ही होता है। जैसे इसका 828109, ये पता है 6 डिजिट का होता है, डालिएगा। अगर आपका सेम है यहाँ पे तो आप इसको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डू लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर इसी चीज़ को उतार दीजिएगा। या आपका जहाँ पे आप रह रहे हो अभी वर्तमान में, हो सकता है कि आप गांव में रहते हो, एक गांव से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन अभी धनबाद में वर्तमान में आप बहुत दिन से शिफ्ट हो गए, यहीं पे आपका अभी रहना हो रहा है, तो यहाँ पे आप वर्तमान पता लिखिएगा जहाँ पे लेटर आएगा। ठीक है। ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो आपका है। जैसे ये मोबाइल नंबर उनका है तो मैंने डाल दिया। ईमेल आईडी अगर है तो आप डाल दीजिएगा, कोई भी ईमेल आईडी हो तो आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है। जो भी ईमेल आईडी। ये राष्ट्रीयता, ये तो आपका भारतीय होगा, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रे बाबू। ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता,
मैंने पहले भी बताया, वीडियो आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका चपरासी के लिए अगर हम डाल रहे हैं तो इंटर से ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन मत दो। जैसे मैट्रिक में तो किस बोर्ड से आप पास किए हो, तभी सब जैक बोर्ड से पास किए हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश इतना आप लिख सकते हैं, जैक लिख सकते हो। उत्तीर्ण होने का वर्ष अगर आप 2012 में पास किए तो 2012 लिखिएगा। अंक प्रतिशत, जैसे कि अगर 65% उनका आया है तो 65% आप लिखें। इतना आपका हिंदी इंग्लिश चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण, तो यहाँ पे आप प्रथम लिखेंगे। अगर आप सेकंड क्लास हो तो द्वितीय, और अगर थर्ड क्लास हो तो तृतीय लिखिएगा। इंटर भी सेम बोर्ड है, जेक रांची आप हिंदी से लिख दो, फिर जेक रांची जो है फिर आप हिंदी से लिख दो। 2014 60% प्रथम श्रेणी, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं। यदि हैं तो ये पर आप लगा सकते हैं क्या कि यहाँ पे जैसे कि कृपया चिन्ह लगा सकते हैं। ये पे नंबरिंग, जैसे जनरली झारखंड के एग्जाम में हम लोग नंबरिंग लिख देते हैं, लेकिन इसमें आप क्या कीजिए, जनरली टिक कर दीजिएगा। जैसे कि अगर कोई EBC बना है, टिक कर दिया, ठीक है। और आर्थिक जिसमें भी आप मतलब जिस चीज़ से बिलोंग करें वो आराम से टिक कर देना। जैसे लिंग है तो लिंग में आप पुरुष है तो पुरुष लिखिएगा, स्त्री रहेंगे तो स्त्री लिखिएगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे टिक कर देना, ठीक है। दूसरा आपका पेपर का भी काम हो गया। तीसरा जो है ये घोषणा पत्र होता है एक तरीके से, इसको भी आप बहुत बढ़िया से देख लो। नहीं तो एक चीज़ है ना बाबू कि आपका कॉल नहीं आएगा, बेकार चला जाएगा पूरा मेहनत। क्या वर्तमान में आप किसी सरकारी संस्था में हैं, मतलब अगर आप एक्स होता है ना, एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ लिखना, तब आपको पूरा डिटेल्स डालना है। नहीं है तो आप ना डालना। अब मान लेते हैं कोई ऑलरेडी हैं तो वो अब इसके पीछे क्यों भागेगा भाई, बहुत रेयरली भागता है। जनरली आप लोग जितने भी कैंडिडेट होंगे, आप लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड होंगे, आप लोग जॉबलेस होंगे, तभी ये फॉर्म डाल रहे थे। जनरली सबका ना ही होगा यहाँ पे। चलिए, घोषणा पत्र जो है, घोषणा पत्र को आप बहुत अच्छे से इस तरह से लिखना है, देखिएगा। और वैसे तो आप जाके सिविल कोड का जो साइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके ये घोषणा पत्र आप लिख लीजिएगा। फिर आप दिनांक, जिस दिनांक में भेज रहे हो, स्थान, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। आवेदक का हस्ताक्षर होगा, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। तो इसमें क्या है, प्रवेश आपका देखिएगा जो आपका प्रवेश पत्र है, इसमें आप क्रमांक जो है, रोल नंबर जो है वो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा और ये ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पे एक आप फोटो चिपका दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। जैसे आवेदक का नाम, जो भी आप अपना नाम भरिए, अपना फादर का नाम भरे। फिर जहाँ पे आपका लेटर आएगा वो लेटर का जगह मतलब डाल दीजिए। जैसे सपोज अगर मुझे डालना हो तो मैं यहाँ पे ग्राम प्लस पोस्ट डाल दूँगा, वे टुंडी। और यहाँ पे जो आप डालिएगा पता, छोटा लिफाफा जो इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप डालिएगा, सेम पता उसमें भी आप छोटा लिफाफा में भी डालिएगा, क्योंकि वो आपका प्रवेश पत्र जो है वो आपको भेजा जाएगा कार्यालय द्वारा, ठीक है। तो ग्राम पोस्ट जैसे मेरा टुंडी हुआ, जिला धनबाद, और जैसे पिन कोड मैंने क्या कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिन कोड 828109, ठीक है। अब ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। रे बाबू, इस सब में मत भरना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये भी आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है और कोई भी चीज़ आपको डालना नहीं है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है आप इस फॉर्म को डालिएगा। उसके बाद एक बड़ा लिफाफा लीजिएगा, बड़ा लिफाफा में इसको और जितने भी प्रमाण पत्र जो आपका इसमें लिखा हुआ है कि जो डालना है, स्पेशली आप एडमिट कार्ड का एक जेरॉक्स डाल सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। आप चाहेंगे तो फिर जो एकदम इसेंशियल चीज़ है, ठीक है, जो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो आपको डालना है वो आप इसके साथ डाल दीजिएगा। और एक छोटा लिफाफा डालिएगा जिसमें आपका प्रवेश पत्र आएगा, और उसमें 40 रुपया का जो है एक डाक टिकट जरूर डालिएगा। और अभी भी बहुत समय है, आप क्या कीजिए, एक बड़े लिफाफा में एक छोटा लिफाफा जिसमें 40 रुपया का आपको एक टिकट लगेगा,
और उसके बाद इसको आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है धनबाद या जो भी कार्यालय में आप भेजना चाह रहे हैं आपका चला जाएगा 2 दिन के अंदर। और 3 जनवरी तक आपका डेट, 3 मार्च तक डेट है। कहीं कहीं बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें 28 फरवरी तक डेट है। आसानी से आपका चला जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।